हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 8 हमने प्रारंभ किया है और कल हम लोग श्लोक नंबर 5 पे रुक गए थे। इस अध्याय का टाइटल है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो अध्याय नंबर 4, 5, 6 और 7 इन अध्यायों में आपने ब्रह्मा जी और नारद का संवाद देखा। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा जी और नारद के संवाद के पूरा होने के बाद वापस परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के कन्वर्सेशन के ऊपर कैमरा फोकस करता है और यहाँ पर पहले 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में या लगभग 5-6 श्लोकों में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान की कथा को ग्लोरीफाई करते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं कि आप कथा कीजिए। राइट, तो हमने कल ये श्लोक देखा था। इसके कुछ पॉइंट्स। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते रदि। राइट, तो सृष्टिपति प्रो आप नहीं थे कल, इसलिए 4 पॉइंट रिकैप कर रहा हूँ खाली। हरे कृष्णा। और बाकी लोग भी कुछ नहीं थे। तो हमने डिस्कस किया था 5 पॉइंट सिम्टम्स है स्टेडीनेस के। अगर आपने लिखे होंगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं। अनुकंपा शक्ति माता जी लिखा था आपने? बताइए 5 पॉइंट एक एक करके। यस, जब करते समय नींद या आलस आदि। यस। तो दूसरा है विक्षेप। तो विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। तो तीसरा है अप्रतिपत्ति, इसका अर्थ है इच्छा न होना। और चौथा है कषाय, इसका अर्थ है बुरी आदतें। और 5वां है रसास्वाद, इसका अर्थ है भौतिक भोग की इच्छा। यस। तो ये स्वचेष्टित जो शब्द है उसके ऊपर हमने निरूपण किया था। स्वचेष्टित यानी कि एंडेवर। तो प्रश्न ये है कि एंडेवर कब तक किया जाए? एंडेवर तब तक करना चाहिए जब तक रुचि ना मिले आपको। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। राइट, उसके बाद फिर आती है निष्ठा, देन रुचि, देन भाव और बाद में अंत में प्रेम आता है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे स्टेडीनेस को कैरेक्टराइज करती हैं। लय ना होना यानी कि बेसिकली लेजीनेस ना होना, विक्षेप यानी कि डिस्ट्रैक्शन ना होना, अप्रतिपत्ति लैक ऑफ टेस्ट ना होना, कषाय यानी कि भक्ति में आने के बाद और भक्ति के आने के पहले जो बुरी आदतें हमको लग गई है वो दोनों ही आदतों से मुक्त होना। और फाइनली रसास्वाद, भौतिक चीजों के लिए तो कल का रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा तो डिटेल इसमें मिलेगा आपको, जो हमने विस्तार से डिस्कस किया था। रसास्वाद यानी कि टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक चीजों को भोगने के लिए इच्छा होना। राइट, तो ये चीजें अगर हमारे इसमें मतलब लक्षण है कि ये चीजें नहीं है तो फिर हम लोग भक्ति में स्टडी माने जाते हैं। राइट, तब हम भक्ति में स्टडी हैं। तो वे आप बोलेंगे हमें से कोई भी स्टडी नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो हमारे पास दिखता ही है ना, डिस्ट्रैक्शन, नींद आना या आलस या फिर बुरी आदतें, समथिंग लाइक दैट। तो यही डिफरेंस होता है चेष्टा करने में। जो भक्त अपनी भक्ति करते समय मतलब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में ये 5 के 5 चीजें आपको दिख जाएंगी। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। और भजन क्रिया के बाद जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे पहुंचते भजन करते करते, फिर भी हमें ये 5 चीजें दिखेंगी। तो भक्त कैसा रहता है? अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे व्यक्ति सोचता है कि मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 5 चीजों से मैं घिरा हुआ हूं। बराबर ना? आपके जितने भी काउंसलर आपके पास आते होंगे यही क्वेश्चन लेके आते हैं 5
वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है भक्ति करने में, बाहर का मूवी देखने में आनंद आता है, या कोई बोलता है कि नींद आती है जपा करते समय, कोई बोलता है वो पहले का बहुत साल पुराना एक झगड़ा था एक भक्त के साथ, वो याद आ रहा है मुझे। उसको मैं अभी एक ऐसा मार दूंगा ना तो पता चलेगा उसको, कहता है ऐसे जपा करते हैं ऐसे याद आती है बहुत सारी चीजें। तो बिकॉज ऑफ दैट अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं भक्ति नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब हजार चीजों का प्रॉब्लम है यार, वो झंझट है ये सब, है ना। बट अगर वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेज क्या है, निष्ठा, यहां पे पहुंच जाए, तो देखिए निष्ठा स्टेज में पहुंचने के बाद इन 5 चीजों से मुक्त हो सकता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी प्रेम या भाव उत्पन्न हुआ नहीं है या रुचि उत्पन्न हुई नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति क्या बोलता है, भले ये 5 चीजें हो या ना हो लेकिन मैं फिर भी भक्ति करूंगा, उसको कहते हैं निष्ठा, यानी कि विश्वास, राइट। तो हम में से बहुत सारे लोग इसी विश्वास पे चल रहे हैं ना अभी तक, नहीं तो कब का भक्ति बंद हो गया होता अपना। जपा करते समय नींद नहीं आया ऐसा कोई दिन नहीं है। या फिर संसार में घूमते समय मार्केट में किसी चीज को देख लिया जो खाने की नहीं है, उसको देख के खाने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ आज तक, राइट। तो दैट्स व्हाई व्हेन पर्सन इज एट द निष्ठा स्टेज he thinks I don't have taste, doesn't matter, but still I will have to chant, I will chant, right। और इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है, क्योंकि निष्ठा के बाद रुचि आती है, तो रुचि हमको अवार्ड में मिलती है, हम अचीव नहीं करते, याद रखिए हमेशा। ये कंफ्यूजन बहुत बार रहता है भक्तों के, इसलिए पुनः पुनः क्या होता है, पुनर्मुषिक भव, जो प्रभुपाद की स्टोरी सुनी हुई ना अपनी चूहे की। जिस दिन हमको लगेगा हम अचीवर है भक्ति में, उस समय हमारा भंडाफोड़ हो जाता है। जिस दिन हमें लगे कि मैंने अचीव कर लिया है भक्ति में परफेक्शन, अरे मैं तो फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, सेकंड हो गया, मैं तो अभी ऑलमोस्ट गुरु के लेवल पे हूं, है ना। अभी इस्कॉन का सेटअप ऐसा है कि रामभद्र जी प्रभु आपको हो गया लगता है। तो मुझे बहुत फॉलो कर रहे थे, मैंने कुछ प्रश्न के उत्तर दिए, फिर कल बात कर रहा था, मेरा हुआ ही नहीं टाइम। नहीं, वो जो आपने उस दिन बात हुई थी ना आपसे, हाँ आपसे जो बताया ना, आपने बताया कि वो ब्राह्मण दीक्षा के बारे में, हाँ, तो वो चीज क्रिस्टल क्लियर हुआ कि ब्राह्मण दीक्षा हम किसी को दिखाने के लिए नहीं ले रहे हैं, बराबर, पर्पज है कि डेटी सेवा है। लेकिन हुआ कि नहीं? अभी तो बाकी है, बट हो जाएगा, हो जाएगा जी। हो जाएगा। यस यस यस, ओके। आपको इसेंस समझ में आया, सब सार आपने समझ लिया भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव का। सो इसीलिए जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में प्रयास करते रहते हैं, राइट, ये विश्वास रखते हुए कि एक दिन अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और मैं निष्ठा के स्टेज में पहुंचूंगा। एक बार निष्ठा के स्टेज में पहुंच गया, उसको कोई हिला नहीं सकता फिर, राइट। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हमारा श्रद्धा कैसा है, एक केले के पेड़ के जैसा, जिसको एक थोड़ा सा हवा आंधी है तो गिरा के चला जाएगा। निष्ठा के स्टेज पे कैसा है हमारा, एक बरगद के पेड़ के जैसा, चाहे भगवान प्रकट हो या ना हो, भक्त हमसे प्रेम करे ना करे, हम भगवान से प्रेम करते रहेंगे, भक्तों से प्रेम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक वो एक विश्वास आ गया है कि यही जीवन का लक्ष्य है, यहां से कहीं और जाना ही नहीं है, हमको भागवत ही पढ़ना है, हमें दूसरे कोई पुराण नहीं पढ़ने हैं, है ना। बाहर मार्केट में अभी बहुत सारे, अभी नवरात्रि चल रही है तो कहीं पे किस पुराण क्या पुराण। अभी देखिए पैटर्न कैसा है पूरा इंडिया का, हमारा फेस्टिवल कभी एंड नहीं होते, बराबर ना। फेस्टिवल कंटिन्यू चलते रहते हैं। सृष्टिपति बोल रहे हवा निकल रहा है पूरा। थक गया हूं मैं फेस्टिवल करते करते, राइट। और जो कांग्रेगेशन प्रीचर होते हैं उनका तो एक तो मेन हमारा भी जन्माष्टमी होके गया, ठीक है, 26 अगस्त को, लेकिन उसके बाद पता नहीं कितने जन्माष्टमी मनाए हैं आपने, इस कांग्रेगेशन का आज है, फिर दूसरे कांग्रेगेशन का, फिर ये काउंसलिंग ग्रुप का, वो काउंसलिंग ग्रुप का, यहाँ का वहां का, करते 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 हमारा साइन का परसों हो गया, है ना। उसके दूसरे दिन कल ही मैं पूरी तरह से दिन भर सर दुख रहा था मेरा, तो कुछ हमारे दूसरे क्लास वाले बोले लगता है खत्म हो गया, लगता है प्रभु जी आज 8 बजे के बाद दूसरा 9 बजे का क्लास किया, तो ऐसे बैठा था मैं बोला अभी कमिटमेंट दिया तो करना पड़ेगा, यू नो। धीरे धीरे हौले हौले सांस लेते लेते कर दिए कैसे, तो 45 मिनट। तो इस तरह से ये सुंदर यहाँ पे डिस्कशन था कि जब हम, और ये इंटरेस्टिंग चीज याद रखेगा हमेशा, निष्ठा के स्टेज पे रहते हुए भी हमें रुचि नहीं मिल पाई है। हम निष्ठा पे हैं
चार पांच चीजों से मुक्त भी हो गए हैं, जो पांच चीजें डिस्कस की, लेकिन फिर भी हमें रुचि नहीं मिली है, फिर भी भक्त क्या बोलता है, मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। राइट, मतलब एक स्टेज होता है कि हमारे पास ये पांच अनर्थों से हम घिरे हुए हैं, भजन करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हम बोलते हैं नहीं चलो करते हैं यार, करते हैं भजन करते हैं। तो लगता है कि निष्ठा पे पहुंचेंगे तो आनंद आएगा, निष्ठा पे पहुंचने के बाद भी आनंद नहीं आएगा आपको। राइट, वाई? बिकॉज देयर इज स्टिल नो रुचि, अटैचमेंट नहीं है चैंटिंग के लिए, लेकिन विश्वास इतना बढ़ गया है कि चैंटिंग करना ही करना है। जब भगवान ये आपका भाव देखते हैं तो फिर रिलीज कर देते हैं लादिनी शक्ति का, भगवान अपनी राधा रानी का एक अंश, एक प्रेम का विस्तार आपके अंदर रिलीज कर देते हैं, जाओ आपको दे दिया अभी हमने। देन उस समय हमें अवार्ड में मिलता है। एक बार रुचि प्राप्त हो गई तो फिर आगे बढ़ना आसान होता है, फिर भाव तो सामने खड़ा है, नेक्स्ट डोर। एक बार भाव आ गया तो फिर भाव खाना चालू करना नहीं है हमको नहीं तो वापस आ जाएंगे हम लोग। राइट, तो सत्संग रखेंगे तो हम भाव के स्तर से नहीं गिर सकते, अगर सत्संग नहीं रखेंगे तो भाव के स्तर से भी गिर सकते हैं। उदाहरण बताइए, क्या उदाहरण है भागवत में? उदाहरण किसका है जो भाव के स्तर से भी नीचे गिर गए थे? हाँ, चित्रलेखा सखी माता जी, कौन है उदाहरण? श्रीमद् भागवत में उदाहरण है जो भाव के स्तर से भी नीचे गिर सकता है अगर सत्संग नहीं मेंटेन किया, मतलब सत्संग में नहीं बने रहे तो। ये सोच करके अरे मुझे तो भाव स्तर प्राप्त हो गया, अभी मुझे भक्तों की जरूरत नहीं, अभी तो मैं फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, सेकंड हो गया, अरे मैं तो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अभी मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, चलो चलो बाजू बाजू हटो, बाजू हटो, अब केवल मैं और कृष्ण। पंचम स्कंद में आप जाएंगे, आपको अभी तक हम आप पहुंचे नहीं इसलिए आप उत्तर नहीं दे रहे लगता है, भले आपको मालूम है पंचम स्कंद में भरत महाराज का उदाहरण है ना। भरत महाराज जो भाव स्तर पे थे लेकिन भाव स्तर से भी नीचे गिर गए, एक हिरण से आसक्त होकर। सत्संग मेंटेन नहीं किया उन्होंने, नॉट इन द सेंस कि उन्होंने चलाया नहीं लोग ऐसा मत समझिए आप। सत्संग मेंटेन करने का अर्थ ये नहीं सत्संग चलाना। सत्संग मेंटेन करना मतलब हमें सत्संग की जरूरत है भाई, सत्संग को हमारी जरूरत नहीं है। नहीं तो कभी कभी आप, क्योंकि यहाँ पे भागवत के विद्यार्थी तो आप कहीं प्रोग्राम करते होंगे, प्रचारक भी होंगे आप, मैं भी करता रहता हूँ, तो हमें कभी ऐसा ना लगे कि अरे मैं सत्संग मेंटेन कर रहा हूँ। भाई सत्संग आप मेंटेन नहीं कर रहे, सत्संग आपको मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये सब हमारे पास मौका है भगवान की कथा पढ़ने का, सुनने का। अभी अगर भक्ति वैभव की कक्षा नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस समय? अभी अपनी माला पूरी हो गई, थोड़ा यहाँ कुछ सेवा वगैरह हो गया तो माइंड पूरा खाली है ना। माइंड किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं आपको, कोई गारंटी नहीं है भौतिक जगत में मन की। यहाँ पे चौपाटी पास में ही है राइट, या फिर टेलीविजन आपके सामने ही है, इंटरनेट तो सब जगह फ्री है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं आप, जैसे भरत महाराज के केस में हो। सो लाइक दैट, सो एंड देन आफ्टर दैट, तो इसका सारांश था। उसके तत्पश्चात हमने और एक सुंदर श्लोक स्टार्ट किया था, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वाना भाव सरोरुहम धुनोति शमलस कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। राइट, और इस श्लोक का हमने बिगिनिंग जस्ट लिया था कि किस प्रकार जो शरद ऋतु की जो वर्षा होती है, वो वर्षा क्या करती है? पानी को साफ करती है। ये उदाहरण मैंने कल दिया था, कुछ लोगों को समझा नहीं समझा, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि वर्षा ऋतु की जो वर्षा होती है वो पानी को गंदा कर देती है, लेकिन शरद ऋतु की जो वर्षा होती है, जो रिमझिम थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की अच्छी होती है, या फिर थोड़ी तेज भी हो गई तो भी पानी में जो भी कूड़ा करकट जमा हुआ है या फिर मैलापन है वो साफ कर देती है। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन में भी दो पॉइंट आएंगे इस तात्पर्य में। सबसे पहला पॉइंट है, प्रभुपाद तात्पर्य में बोलेंगे, नंबर 1 आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बाद में आपको मिल ही जाएगा उसमें परपोर्ट में, ये प्रश्न तो आएगा ही उस क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ, कि केवल ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग हमको कंप्लीटली साफ नहीं कर सकता। राइट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो प्रभुपाद इस पूरे तात्पर्य में बेसिकली तुलना करते हैं ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग, योग मार्ग, मतलब बहुत सारे जो मार्ग है उनकी भक्ति मार्ग, उनकी भक्ति मार्ग के साथ। राइट, ये तुलना यहाँ पे चल रही है। तो इस तुलना में सबसे पहला पॉइंट आता है कि अष्टांग मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, जो भी जितने भी मार्ग हैं भक्ति को छोड़ के, इनमें से कोई भी मार्ग हमें पूरी तरह शुद्ध नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद एस्टैब्लिश करेंगे, ये जितने भी मार्ग है भक्ति को छोड़कर, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, अष्टांग मार्ग, ये सारे मार्ग क्या है? स्वार्थी मार्ग है, सेल्फिश पाथ्स है। कैसे स्वार्थी हम देखेंगे उसको।
स्वार्थ से भरे हुए मार्ग हैं ये, राइट। तो यस, अभी देखिए आप पर्पट में जाएंगे, राइट। तो इस पर्पट में यस, लास्ट के पैराग्राफ में जाइए आप। लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, राइट। किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मैल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदला हो जाता है। ये उदाहरण आप जानते हैं क्या है? आपको पता रहेगा, एक केमिकल आता है जो कॉमनली यूज किया जाता है घर घर में, दाढ़ी करने के बाद भी यूज करते हैं प्रभु जी लोग। क्या है वो? दाढ़ी करने के बाद लगाते हैं ना आप, क्या है वो? हाँ, एलम, मराठी में बोलते हैं तुरटी। तो आज तो नहीं, लेकिन हमने खुद देखा है, हमारे घर में भी हम यूज किए हैं जब हम ऐसे थोड़े से विलेज टाइप सेटअप में रहते थे। पानी जो स्पेशली रेनी सीजन में जमा किया जाता है कुएं से या फिर नदी के किसी स्रोत से, उस समय मिट्टी से गंदा रहता है। तो उसको स्वच्छ करने के लिए उस मटके के अंदर एक फिटकरी का थोड़ा टुकड़ा डाल दिया जाता है, या एलम का। क्या करता है वो? पूरा कचरे को नीचे सेटल कर देता है, राइट। या फिर हमारे जीवी में, वो बल्लभ शक्ति पर उदाहरण दे रहे थे, हमने भी देखा है जीवी में, वहां पानी इतना क्षार युक्त था, खारे उस पानी को बॉईल करने के बाद उसके ऊपर सफेद 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 सारा वो केमिकल फोम की तरह आता था। तो उसको सेटल करने के लिए वो डालते थे एलम, मटके के, बड़े बड़े मटके रहते, इतने बड़े बड़े मटके, ब्रह्मचर्य आश्रम के मटके, ठीक है ना। आपका घर का मटका रहेगा 4 लीटर 5 लीटर 8 लीटर का, वो हमारे आश्रम का मटका डायरेक्ट 50 लीटर। दिन भर पानी पीते रहो जिसको पीना है, ये लोगों की संख्या उतनी है। तो अभी कोई भी आता था पानी निकालता था, अभी अलग अलग तरह के अलग अलग लोग होते हैं। कोई इतना घाई में रहता है कि ऐसे डालेगा चम्मच अंदर की पूरा पानी को, कोई ऐसे सॉफ्टली उठाएगा। थोड़ा अगर आपने ज्यादा मूवमेंट कर दिया पानी के अंदर, क्या हो जाएगा? जितना भी नीचे सेटल हुआ है डस्ट पूरा हिल के ऊपर आ जाता है वो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद फिटकरी से पानी को साफ करने की तुलना किससे करते हैं? अष्टांग मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये जितने भी मार्ग है इनके द्वारा स्वच्छ होना मतलब केवल कुछ समय के लिए स्वच्छ होना, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट नो यहाँ पे कोट किया कि नहीं, बट एक श्लोक यहाँ पे है, ये नारद मुनि का श्लोक है, इसका नंबर मुझे मिला नहीं, बट ये भागवत में कहीं तो है ये, यमादिभिर योगपते काम लोभादिभिर मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथा आत्मानं आत्मा न अथ न शम्यति। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अष्टांग मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये सब हमको कुछ हद तक शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकते। या फिर ये जितने भी मार्ग हैं ये आत्मा को कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते ये मार्ग। सो दैट्स व्हाई, इसलिए देखिए 6th कैंटो में आपने उदाहरण देखा है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में आप जाएंगे तो मिलेगा आपको ये संवाद परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। जब 28 नरकों का वर्णन सुना परीक्षित महाराज ने 5म स्कंद के अंत में, तो 6ठे स्कंद के शुरुआत में ही प्रश्न पूछ लिया परीक्षित महाराज ने कि इतने सारे नरक, इससे मुक्ति का कोई मार्ग है क्या? उस समय परीक्षित महाराज जब ये जिज्ञासा करते तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हाँ हाँ है ना। सबसे पहला मार्ग देखिए, ये योगा लैडर वहां पे रिपीट किया जाता है ना, जैसे आपने गीता में योगा लैडर पढ़ा हुआ है। सबसे पहले परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं है ना, कर्मकांड का मार्ग, कर्मकांड करो। कर्मकांड मतलब क्या? बेसिकली आपने कुछ चीज गलत की है उसके लिए अटोन करो। तो अभी ये सीजन चल रहा है ना, नवरात्रि का सीजन चलता है, गणेश जी का सीजन चलता है, श्रावण मास का सीजन चलता है। हर सोमवार को कुछ खाना नहीं है हमको। अच्छा, मतलब ये सोमवार को खाना नहीं है, बाकी अगले एक बार श्रावण खत्म हो गया उसके बाद खाना है, सब करना है।
राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में भी है। हफ्ते के 6 दिन क्या करो, धमाल मजा करो, फिर संडे को जाओ चर्च में कन्फेशन, मैंने ये गलत किया फादर, मैंने ये गलत किया। ठीक है डोनेशन डालो उधर हुंडी में, ठीक है, हाँ ठीक है, जाओ मुक्त हो गए आप, माफ कर दिया जीसस ने आपको, जाओ जाओ, अकाउंट चालू मंडे से वापस, यू नो। तो हमारा भी ऐसे ही अकाउंट है, कर्मकांड है वो, यहाँ भी कर्मकांड है। तो अभी पूजा पाठ चल रहा है, व्रत चल रहे हैं, एक बार खत्म हो गया, रेडी न्यू फ्रेश अकाउंट खोलने के लिए, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी जब ये पहला मार्ग देते हैं कर्मकांड का, उस समय परीक्षित महाराज बोलते हैं ना 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 ना, इसमें मजा नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कुंजर शौचवत, मतलब हाथी क्या करता है, पहले कीचड़ में जाता है ना, अपने आप को गंदा कर देता है, फिर स्वच्छ पानी में जाके नहा लेगा, जैसे बाहर आए तुरंत कीचड़ में चला जाएगा, अपने आप को मैला कर देगा मिट्टी से। तो ऐसे तथाकथित स्नान से कुछ फायदा नहीं है, ये पुनः 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 वही रिपीटेशन होता रहता है सेम चीज का। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ओके, दूसरा मार्ग है, दैट इज ज्ञान मार्ग, तपसा ब्रह्मचर्य श्रमेण दमेन वा, यू नो, ज्ञान की वृद्धि करो। तो ये ज्ञान से क्या होता है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भौतिक जगत नश्वर है, यू नो, मुझे मुक्त होना है, ये बंधनों में फंसना नहीं है। अभी तक भगवान का ज्ञान नहीं दिया गया, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है या जगत से मुक्त होना है। सो इट इज लाइक, इसकी तुलना की गई है ज्ञान योग की, यू नो, वो वहां पे आप जब पढ़ेंगे छठे स्कंद में, इट इज समथिंग लाइक, यू नो, बर्निंग द फॉरेस्ट विद द फायर, मतलब अग्नि, अगर ज्ञान की अग्नि जला दी जाए, सब कुछ जला के राख कर देती है, सुना है ना आपने, ज्ञान की अग्नि में। तो अभी जंगल में जब आग लगा दी जाती है तो सब कुछ फटाफट सब जल के राख हो जाता है, खत्म, वाह साफ हो गया। तो ज्ञान से मेरे जितने भी कॉन्सेप्शन थे, अरे मैं करता हूं, मैं अहम भाव है, ये है वो है, सब खत्म हो गया, सब जला नहीं है सर, कुछ भी जला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बीज नीचे है मिट्टी के अंदर, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मूवमेंट आता है, वर्षा आती है, जमीन के अंदर जितने भी बीज है या फिर जड़ है, तुरंत उसका पौधा अंकुरित होता है। जैसे विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे ना, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्म ऋषि बनने के लिए बहुत टाइम है अभी आपको, उनको लगा मैं ब्रह्म ऋषि बन गया हूं अभी। ये लंबा एपिसोड है वो, कभी आप लोग कथा में आएंगे ना, यात्रा निकालेंगे तो उसमें करेंगे। एक साधक की यात्रा है विश्वामित्र मुनि की कथा। तो मेनका आई, विश्वामित्र मुनि को लगा था कि मैं ऑलमोस्ट ब्रह्म ऋषि बन गया हूं, नहीं, वो दीपक जल गया, वो अंकुरित हो गया बीज काम का। अच्छा, अभी मेनका चली गई, उनको लगा कि नहीं अभी 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 मेरे को किसी से यू नो शिकार नहीं होना है, अभी ध्यान करूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम रंभा आ गई, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन क्रोध अभी मरा नहीं था। काम का रूपांतरण ही क्रोध में हो जाता है, फटाक से जला दिया उसने, शाप दिया था उन्होंने रंभा को, पत्थर बन जाओ अभी यहाँ से। उस समय इंद्र और कामदेव भी आए थे वहां पे रंभा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रंभा बोली थी मैं अकेले नहीं जाऊंगी बाबा, वो पहले ही एकदम कुपित हो गए हैं मेनका की वजह से, अभी इस बार जाऊंगी तो इंद्र बोले कि अरे डरते क्यों, मैं साथ में आ रहा हूँ। गए और कोयल का आवाज कर रहे थे। इंद्र कोयल का आवाज निकाल रहे थे, कामदेव ने बहुत सुंदर वातावरण निर्माण कर दिया, लगा कि अब तीनों मिलके हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे विश्वामित्र मुनि को। विश्वामित्र मुनि को समझ में आया ये वापस चाल चल रहा है। इंद्र तत्क्षण शाप दे दिया था रंभा को, पत्थर बन जाओ, पत्थर बन गई तुरंत। ये दोनों जब देखे रंभा का क्या हाल हो गया, गायब, वहां से भाग गए, बोले कहीं हमारा भी ऐसे हाल ना हो जाए। लेकिन विश्वामित्र मुनि फंस गए ना। तो ज्ञान मार्ग से भी काम नहीं बनेगा आपका, राइट। और ये जो अग्नि है जिसकी व्याख्या भागवत में कई जगह पे की गई है, तो ऑफकोर्स देन सुखदेव गोस्वामी ने बाद में कहा कि भक्ति मार्ग, कौन सा श्लोक है वो, भूल गया, बड़ा फेमस श्लोक है वो, अगम धुन्वंती कात्सेन निहारम इव भास्कर। इसके पहली लाइन भूल गया मैं, ठीक है, लेकिन उसमें है। मतलब, और फिर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए अजामिल का उदाहरण दिया जाता है छठे स्कंद में। फिर देखिए अजामिल ज्ञानी था नहीं था,
कर्मकांडी था नहीं था, भक्त था, थोड़ा भक्ति किया, बच गया वो, माया के पाश से बच गया। पहले थोड़ा स्ट्रगल किया उसने, लेकिन बाद में अल्टीमेटली बच गया, राइट। इवन विश्वामित्र मुनि भी बाद में जो भक्त बने वो भी बच गए और भगवान के परम भक्त बन गए। सो इस तरह से इवन आप अगर थर्ड कैंटो में जाएंगे और उद्धव गीता में जाएंगे, वहां भी भक्ति की तुलना किससे की गई है? अग्नि से। ज्ञान की अग्नि से जल जाएगा, लेकिन तत्क्षण जलने के बाद पूरी तरह से जला नहीं है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मोमेंट आएगा, बारिश आएगी, पुनः एक काम का बीज जो है अंकुरित होने वाला है। इसलिए एक जगह पे कहा जाता है, एक्चुअली मोरालिटी इज नथिंग बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज संसार में लोग मॉरल है नीतिमत्ता फॉलो करे, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। गवर्नमेंट ने सब बैन करके रखा है, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, यहाँ नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का, बिना विवाह के यहाँ वहां घूमने का नहीं। घूमना है तो विवाह करके, अकेले नहीं घूम सकते आप। ये रूल्स रेगुलेशन आज भी इंडिया में चलते हैं और कई देशों में चलते हैं। मतलब व्यभिचार के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, लुक छुपके हो या कहीं पे हो, तुरंत वो काम का बीज या क्रोध का बीज या जितने भी अनर्थ है ऊपर आ जाते हैं, लोभ, राइट। तो इसलिए जो वो कहते हैं ना, अंडर द टेबल, कहीं जहां पे घुस दी जाती है, ऐसे कैमरा में दिखा के नहीं जाती, ये लो इतना पैसा दिया मैंने, मेरा काम कर दो, टेबल के अंडर होता है। क्यों? अपॉर्चुनिटी मिल गया, तुरंत डिजायर एक्टिवेट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई ये इन चीजों से काम बनने वाला है नहीं हमारा, लेकिन भक्ति से काम बनेगा। इसलिए भागवत में आप जाएंगे एक जगह पे, इसको 1-2 मिनट से पूरा कर देंगे इस परपट के पॉइंट्स को। कपिल देव इसको थर्ड कैंटो में इसकी तुलना करेंगे भक्ति वाली अग्नि को। क्या कहेंगे? वो कहेंगे, उद्धव गीता में भी कहते हैं कृष्ण उद्धव को, यथे धामसी या उसको कहते हैं कि ये जो अग्नि है भक्ति की, क्या करती है? संपूर्ण रूप से जला डालती है। तो अग्नि का जलाने का जो काम है, एक है पूर्ण होलसेल जलाना, लेकिन भक्ति की अग्नि ऐसी नहीं होती है। कपिल देव बोलते हैं, जरयति आशु कोशम निगरणम अनलो यथा। उसकी तुलना करते हैं अपनी अंदर जो अन्न पचाने की शक्ति होती है ना शरीर के अंदर, उसको भी बोलते हैं ना अग्नि, जठर अग्नि बोलते हैं, राइट। भक्ति की तुलना जठर अग्नि से की गई है। और हमारे आचार्य इतने सुंदर कमेंट्री देते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है? भक्ति को अन्न पचाने वाले जठर अग्नि के साथ तुलना की गई, क्यों की गई है? सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं, ये जो डाइजेस्टिव फायर है ना हमारी, ये डाइजेस्टिव फायर जैसे जंगल में जब आग लगती है सब कुछ जला के राख कर देती है, ये ऐसी आग नहीं होती है। ये जो हमारे अंदर जो अग्नि है, जठर अग्नि, ये क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करती है किसको जलाना है, किसको नहीं जलाना है। सो जो कचरा है उसको विष्टा के रूप में बाहर निकाल के फेंकती है, बराबर, जला के प्रोसेस करके। और जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर, जैसे प्रोटीन, जो भी आवश्यक तत्व है, उसको जलाती नहीं है भक्ति। उसको क्या करती है? शरीर में एसिमिलेट कर लेती है, बराबर ना। ऐसे भक्ति को होना चाहिए। तो इसकी तुलना की जाती है कि भक्ति क्या करती है, हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर, मतलब हमारा क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, राइट, और हम आत्मा। तो हम आत्मा है, लेकिन हमारे मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इनको बुरी तरह से मतलब पूरा साफ कर देती है जलाकर, लेकिन आत्मा का जो सेवा करने का भाव है उसको एक्टिवेट कर देती है, आध्यात्मिक। लेकिन ज्ञान मार्ग क्या करता है? आपके मन, बुद्धि, अहंकार सबको नष्ट कर देगा, जो भौतिक है, जो तो नष्ट करना ही है हमको, लेकिन आत्मा के सेवा करने के भाव को जागृत नहीं करता है। समझे कि नहीं समझे? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि जब ध्यान में बैठे थे, उनका सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन पॉजिटिव साइड एक्टिवेट नहीं किया गया था ना। इसीलिए नेगेटिव साइड भले ऐसा लगा कि मर गया है और ऑलमोस्ट मर गया है, लेकिन वापस रीएक्टिवेट हो गया, राइट। तो इसलिए पहली चीज है, ये भक्ति क्या करती है? डिस्क्रिमिनेशन करती है। इनडिस्क्रिमिनेटली सब कुछ जला के राख नहीं करती, हमारे पॉजिटिव स्पिरिचुअल साइड को एक्टिवेट करती है, और जो भौतिक साइड है उसको साइलेंट कर देती है। ये पहला तुलना किया गया है। दूसरा टाइम लेती है। आपने आज अभी भोजन किया है तो थोड़ी ना 2 मिनट के अंदर पच जाएगा, नहीं ना, डाइजेशन टाइम लगता है ना। इसी तरह से भक्ति में आज आए हैं, ऐसा नहीं कि आपको आज चैंटिंग कर रहे हैं तो तुरंत आपके 4 हाथ आ जाएंगे नहीं आएंगे। ये हमारा स्वरूप बदल जाएगा, अभी तुरंत नहीं बदलेगा। इट विल टेक सम टाइम।
राइट। इसलिए आपने वो जो भक्ति रसायन सिंधु में जो श्लोक पढ़ा था, यू नो, वो चार्ट देखा था आपने पद्म पुराण से, जो अविद्या होती है, अविद्या से क्या होता है, बीज आता है पाप करने का, राइट। उससे कूटम आता है और कूटम से पुनः डिजायर आती है। उसमें उस श्लोक में एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, क्रमेणैव विष्णु भक्ति रतात्मा। क्रमेण यानी कि क्रम क्रम से हमारी भक्ति डेवलप होती है, ऑल ऑफ अ सडन डेवलप नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। इट्स अ ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इवेंचुअली धीरे धीरे हमारे जो संस्कार है, पाप करने के संस्कार, या फिर पाप करने के ऑलरेडी पास्ट में जो पाप किए हैं उसके जो सिंफुल रिएक्शंस है उनको धीरे धीरे जलाती है। इसलिए देखिए, भक्त लोग होते हैं वो 10, 20, 25 साल तक जप करते रहते हैं। कुछ भक्त बोलते हैं अभी भी मेरा पिछला जो मैंने जो पाप किया था वो अभी भी मेरे सरफेस में आता है कभी कभी, तो अभी आ रहा है धीरे धीरे। आप छोड़ो मत भक्ति, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि सडनली आप आज सेकंड इनिशिएट हो गए, फर्स्ट इनिशिएट हो गए, सब साफ हो गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि आज मेरा दीक्षा हो गया, मेरे को एक्सटेसी आ रहा है आज दीक्षा के दिन दूसरे दिन क्या हो रहा है, उठ के जपा करना है ना। आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, नथिंग विल चेंज एक्सेप्ट योर नेम। वो भी नेम क्या है, खाली नेम चेंज हुआ है, प्रैक्टिकल में चेंज हुआ है कि नहीं मालूम नहीं हमको। दास दासी लगा हुआ है, लेकिन कितनी सेवा करूंगा मैं मालूम नहीं है। ये जाके भक्तों से झगड़ा करूंगा वो भी मालूम नहीं मुझे। या फिर अधिकार जताते लोग, अरे मेरा तो दीक्षा हुआ है, आप मुझे प्रभु बोलो, आप इस तरह से नाम से क्यों पुकार रहे हैं मुझे, कर्मी नाम से, राइट। तो हो गया बस, हरि बोल। लेकिन निराश नहीं होने का, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जस्ट लाइक डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि क्या करती है, नंबर 1 डिस्क्रिमिनेशन के साथ काम करती है। जो अनवांटेड पार्ट है उसको जला के फेकल मैटर में निकाल देती है। जो वांटेड पार्ट है, दैट इज हमारा जो आध्यात्मिक साइड है, उसको एक्टिवेट करती है। सेकंड, ये स्टेप बाय स्टेप काम करती है। थर्ड, हमारे आचार्य कहते हैं एक बार अपनी भक्ति चालू कर दी तो आपको बस क्या करना है, भक्ति करते रहना है और कुछ नहीं करना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। जैसे आप भोजन लेते हैं, अभी कुछ लोग भोजन लेके बैठे होंगे क्लास में, बराबर ना कि नहीं, लेना बाकी है। या फिर आप कभी कभी अगर भोजन लेके क्लास में बैठे, या सत्संग में बैठे, कीर्तन में बैठे, या व्हाटएवर, या गाड़ी में बैठ कर ट्रैवल कर रहे हैं, आप भोजन लेने के बाद कुछ एक्स्ट्रा करते हैं क्या भोजन को पचाने के लिए? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते ना, अपने आप पचता है ना। कुछ करना पड़ता है क्या आपको? अनलेस यू आर सिक, अगर डाइजेस्ट सिस्टम खराब है, बीमार है तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली हम कुछ नहीं करते। अभी क्लास चल रहा है और अंदर आपका पाचन क्रिया चालू है, जो भी खाया होगा आपने शाम को, हर्बल टी पिया होगा, बिस्किट लिया होगा, व्हाटएवर, फ्रूट्स लिए होंगे जो प्रक्रिया है पचाने का अपने आप चलते रहता है, राइट। अब देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ते हैं हमारे आचार्य, कहते हैं कि सो बाय द टाइम योर वर्क इज ओवर, मतलब ऑफिस में जहां भी कुछ भी कर रहे हैं, आपने समझो 2 बजे ब्रेक में लंच लिया था और शाम को 7 बजे ऑफिस से निकले बाहर, 5-6 घंटे के अंदर आपका 70-80% प्रसाद ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, राइट। आपको उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। उसी तरह से भक्ति करने के बाद मुक्ति जो होती है ना, मुक्ति मतलब क्या होती है बेसिकली, मन बुद्धि अहंकार से मुक्त होना, उसको मुक्ति बोलते हैं, राइट। और एक बार मन बुद्धि अहंकार से मुक्त हो गए तो क्या बच गया हमारे पास? आत्मा बच गया। लेकिन वो आत्मा अभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंचा है, मैं भी ब्रह्म स्तर तक पहुंच गया है, राइट। लेकिन उस ब्रह्म स्तर तक पहुंचने के लिए एक भक्त को अलग से कुछ भी करना नहीं पड़ता है। भक्ति करो, मुक्ति तो उसका बाय प्रोडक्ट है, राइट। जिस प्रकार हमने देखा था हरिदास ठाकुर के डिस्कशन में, हरिदास ठाकुर और वहां पे किसके घर में किया था उन्होंने वो डिस्कशन, नाम भूल गया। 2 बहुत बड़े बड़े भक्त थे, उनके घर में हरिदास ठाकुर एक प्रवचन कर रहे थे, उसमें डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति तो ऐसे ही मिल जाती है, उसके लिए आपको अलग से चेष्टा करनी पड़ेगी। मुक्ति पाने के लिए अष्टांग योगी ज्ञानी क्या करते हैं? घनघोर तपस्या करते हैं, वन में जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। भक्त क्या करना होता है? कुछ नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस जप करो। और अपना जो भौतिक शरीर है, मन बुद्धि अहंकार अपने आप नष्ट हो रहा है, कुछ करना नहीं होता है, अपना पॉजिटिव साइड में काम करते रहो। इस तरह से ये पहला चीज है
जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एस्टेब्लिश करते तात्पर्य में कि केवल भक्ति ही हमें पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकती है, बाकी हमें प्यूरिफाई नहीं कर सकती। इसलिए दैट्स व्हाई प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, है ना, अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर से श्रेष्ठ हो, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदले होने की आशंका रहती है। माया के चंगुल से छूटने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का हमेशा ध्यानपूर्वक श्रवण किया जाए। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट प्रभुपाद ने जो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। और दूसरा, यू नो, दूसरा इस परपोर्ट के बिगिनिंग में लिखा हुआ है, कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतित जीवों को उबार सकता है। राइट, और फिर आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, सॉरी थर्ड पैराग्राफ में प्रॉपर लिखते हैं, श्रीमद् भागवत को सुनने के संप्रदाय द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंधों को बोध हो जाता है, और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति की भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध आत्मा थे, वरन स्वयं पर आध्यात्मिक प्रेरणा से उपदेश देने के लिए कार्य में लगे हुए थे। इस तरह से वे माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीव का उद्धार करते थे। राइट, नाउ ये इसको कनेक्ट करते हुए प्रभुपाद बताते हैं, बाकी जितने भी मार्ग है वो मार्ग क्या है, स्वार्थ से भरे हुए मार्ग हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद में 7.9.44 में कहते हैं, प्रायण देव मुनया सविमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कोप्रणा विमुक्षु एके नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये तथाकथित योगी ज्ञानी भले वो एक अध्यात्म के मार्ग में चल रहे, लेकिन उनका मार्ग कैसा है, स्वार्थ से भरा हुआ है। ये अपना उद्धार करने के लिए जंगलों में जाते हैं, हिमालय में। शहर में इनको इंटरेस्ट नहीं है, बड़े बड़े मेट्रो शहर में, बम्बई, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, जहां पे असंख्य जीव संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। राइट, तो श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त क्या करते हैं, या उनके अनुयायी इन बड़े बड़े शहरों में जाकर मंदिर बना देते हैं, वहां पे रहते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि उद्धार केवल अपना नहीं करना है। किसका उद्धार करना है, सबका साथ में उद्धार होना चाहिए। राइट, और इसलिए प्रभुपाद ने इस तात्पर्य के अंत में और यहाँ भी ये बहुत सुंदर से एस्टेब्लिश किया है कि भक्ति मार्ग के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है जो हमें समस्त मूल रूप से शुद्ध कर सकता है। बाकी जितने भी मार्ग है, ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग, ये सारे मार्ग क्या है, स्वार्थ से भरे हुए हैं, क्योंकि ये लोग केवल अपना ही उद्धार करना चाहते हैं। और अगर ये लोग चाहें भी संसार का उद्धार करना, तो भी उनकी प्रक्रिया में इतना दम नहीं है कि सबका उद्धार कर सके। उनकी प्रक्रिया कैसे है, फिटकरी जैसा, थोड़ा सा केमिकल लो, पानी में डालो, उनको लगता है कि पानी में डालेंगे साफ हो जाएगा, होगा नहीं भाई। इसके लिए आपको क्या चाहिए, शरद ऋतु की वर्षा चाहिए, जो पूरे नदी को साफ कर देगी, पूरे जलाशय को साफ कर देगी। उसकी तुलना की गई है भगवान के शुद्ध भक्तों से। सो इस तरह से बहुत सुंदर तात्पर्य है। एंड देन अभी नेक्स्ट, अभी श्लोक को कनेक्ट करते समय ना, अभी अगर कोई बोलेगा ओके, आपने श्लोक नंबर 4 में कहा था शृण्वता श्रद्धया नित्यम करने से क्या होगा, दृढ़तश्च स्वचष्टित, भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। राइट, उसका प्रकट होने का लक्षण क्या है, प्रकट होने के बाद क्या होगा, उसकी तुलना क्या किससे की गई है, प्रविष्ट कर्णरंदेन स्वाना भाव सरोरम, कि ऐसे भक्ति हृदय में जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उसको पूरी तरह साफ करते हैं। तो अभी कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा, राइट, कि इसका प्रमाण क्या है, आप तो कह रहे हैं कि साफ करता है पानी, अभी मैंने बोल दिया, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि साफ करता है। श्लोक नंबर 4 में कहा भक्ति करने से भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 5 में कहा गया भगवान हृदय में जब प्रकट होते हैं तो हृदय को साफ करते हैं। अभी छठे श्लोक में ये उत्तर दिया जाएगा कि इसका प्रमाण क्या है कि भक्त का हृदय साफ हो गया है, व्हाट इज द प्रूफ। तो श्लोक नंबर 6 पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। भूतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुच्यते मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथ स्वशरणं यथा। जिस भगवत भक्त का हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे उनसे वैसे ही परम तुष्टि होती है जैसे कि क्लेशमय यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। ये भी भागवत का वन ऑफ द मोस्ट कोटेड और
फेमस श्लोक है, राइट। आज हम इसी पे रुकेंगे क्योंकि ये श्लोक के बाद चालू होंगे परीक्षित महाराज के प्रश्न। ये यहाँ तक बैकग्राउंड है पूरा, फिर आगे तो खाली क्वेश्चन 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 ही परीक्षित महाराज के इस चैप्टर के अंत तक लगभग या ऑफ कोर्स फिर बाद में उसका उत्तर भी हमको लेना है। या सो ये यहाँ पे तुलना किसकी की गई है? देखिए हर श्लोक में तुलना की गई है हर चीज की। यहाँ पे एक भक्त जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है उसकी तुलना की गई है एक पथिक से। पथिक यानी कि पुराने टाइम में हमारे जो आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या फिर जो हमारे बाकी आचार्य है वो उदाहरण देते हैं। यहाँ पे स्वशरणम इस शब्द का अर्थ होता है अपने घर में वापस आना या फिर अपना घर, स्वशरणम अपने धाम में। प्रभुपाद ने लिखा है वर्ड टू वर्ड में अपने धाम में। तो हमारे लिए अपना धाम मतलब क्या है? अभी आपका जो भी 2 BHK 1 BHK जो भी रहेगा वो आपका धाम है, राइट। तो अभी आप पुराने जमाने में कहा जाता है इन द ओल्डन टाइम्स है ना, लोग दूर दूर नहीं जाते थे। आज लोगों का नौकरी कैसे है? अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, शायद हो सकता है मेरा ऑफिस बॉम्बे में हो, लोग फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, या फिर पुणे में होगा तो बॉम्बे आएगा, या सूरत में होगा तो बॉम्बे आएगा, बराबर ना। कितने सारे लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं। या फिर विद इन बॉम्बे ऑल्सो अगर मैं खुद ट्रैवल किया हूँ। मेरा बेस मतलब धाम हमारा बेस था इस्कॉन का सेंटर बोरीवली में। वहां से मैं 3 साल ट्रैवल किया चर्चगेट, रोज कितना, कम से कम 1 घंटा सवा घंटा, राइट। 3 साल। इसके पहले जब मैं MSc कर रहा था यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, उसके बिगिनिंग डेज में आई थिंक मैं वहां से ट्रैवल करता था वाशी से। सेंट्रल लाइन आपको मालूम है जो बॉम्बे में रहते हैं, आपको सेंट्रल हो या वेस्टर्न कोई भी लाइन हो, जब पीक आवर में गाड़ी भरती है इतना खचाखच, मतलब अभी हमारे खोपोली वाले एक भक्त है, मैं उनको उस दिन पूछा आजकल बहुत खुश दिखते हो, बोले वर्क फ्रॉम होम मिल गया मुझे आजकल बोले कभी कभी तो मैं 9 बजे उठ जाती हूँ सुबह। बोले पहले मैं कब उठती थी? 5 बजे उठना पड़ता था, अभी वर्क फ्रॉम होम है ना। तो बोली अच्छा वर्क फ्रॉम होम, तो बोली नहीं लेकिन 8,000 रुपया कम हो गया पगार में से। मैं बोला अच्छा है ना। खोपोली से बॉम्बे आने के लिए कम से कम रोज 2 घंटा लगता है, आने का 2 घंटा, जाने का 2 घंटा, 4 घंटा। सोचो वो भी रश आवर्स में, खड़े खड़े जाना खड़े खड़े आना ट्रेन में। वो हमारे दूसरे भक्त थे, एक दिन मेरे को बोले हालत खराब हो जाता है प्रभु, 1.5 घंटा खड़े रहना, और मेरा तो बैक में प्रॉब्लम हो गया। फिर मैं बोला इधर फ्लैट ले लो, तो उन्होंने इधर एरोली में फ्लैट ले लिया, उनका ऑफिस इधर था। अभी बोलते हैं अभी सुख है कहाँ पे आ गए ये? स्व शरणम अपने धाम में, राइट। तो पुराने जमाने में लोग इतना ट्रेवल नहीं करते थे, घर के आसपास ही उनका सब कुछ चलता, या किसी एक गांव के अंदर ही सब कुछ होता था, या उसी पर्टिकुलर एरिया में। अगर वो व्यक्ति, क्योंकि ये भागवत उस टाइम का उदाहरण दिया गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा, अगर कोई व्यक्ति कुछ बिजनेस से पैसा बनाने के लिए दूर जाता था ना, बड़ा कष्ट होता था उसको, क्योंकि घर से दूर आपका फेवरेट भोजन नहीं मिलेगा ना आपको। आप अगर ऑफिस में जाते हैं, अरे मैं खुद कैंटीन में ना, होटल में, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हॉस्टल में 2 साल रहा हूँ, एक दिन भी कोई सब्जी जो मेरे पसंद की मुझे मिली नहीं कभी। कौन देगा आपको बनाकर, राइट। और अगर स्पेशलाइज बनाने जाए तो बहुत चार्ज रहता है उसका, 5 स्टार होटल जैसा। पैसे बचाने हैं, उस समय स्टूडेंट था मैं, हॉस्टल का खर्चा भी उठाना है, कॉलेज का खर्चा उठाना है, कहाँ से खर्च करेंगे, ऊपर से लोन भी निकाल के लिया था मैंने। और अगर आपको फेवरेट खाना भी तो कितना दिन खाओगे? आखिर घर में बना हुआ जो होता है उसका स्वाद अपना स्वाद होता है, होटल का स्वाद होटल वाला होता है, राइट। इस तरह से ये व्यक्ति एक बार जब घर के बाहर जाता था, बड़ा कष्ट, यहाँ वहां दुनिया में परेशानी, इनकन्वीनियंस, लेकिन एक बार जब घर में रिटर्न आता है, राइट, और हमारे आचार्य कहते हैं उस टाइम में लोग फिर लिटरली भाव लेते थे, अभी वापस घर से बाहर कभी नहीं जाऊंगा मैं, जो भी कमाना है खाना है इसी गांव में, इसी शहर में। इसलिए आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, इवन हमारे थोड़े आज से 40-50 साल पुराने लोग, वो भले गांव में रहते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमको शहर में जाना है, हमको इधर ही रहना है हम सुखी है यहाँ पे, अपना सिंपल दाल चावल रोटी खाएंगे, छोटा सा हमारा मकान है, जो भी है, हमें शहर नहीं जाना है। क्यों? तो पता है शहर में आने का इनकन्वीनियंस क्या है। अभी हम लोग कैसे है ना, इतने पिट चुके हैं, कभी कभी आदमी जब ज्यादा पिट जाता है ना, बावला हो जाता है वो,
पीटने के बाद उसको होश नहीं रहता है कि मैं घर में हूं, घर के बाहर हूं, मैं कहाँ हूं। अरे पिटना ही है, पिटते रहो। अभी कुछ समझ नहीं आता, मैं ऑफिस में हूं, घर में हूं, और मुझे अभी घर की भी आदत नहीं रही ना ऑफिस की आदत रही, अभी मुझे पिटना ही है संसार में बस। तो ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक सेंस नहीं करेगा। लेकिन जिन लोगों ने घर का आनंद लिया हुआ है, जो घर में रह चुके हैं एक वास्तविक घर के अंदर, राइट, ऐसे व्यक्ति जब, तो यहाँ पे तुलना किसकी, ऐसे लोगों की तुलना किससे की गई है? एक बार व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रकट हो और वो भगवान की भक्ति करे, उसका हृदय शुद्ध हो जाए, तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, राइट। एक बार भगवान मिल गए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है ना, ये धौतात्मा पुरुष जो प्यूरिफाइड है, देखिए जो शुद्ध हो चुका है व्यक्ति, भगवान का नाम जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा व्यक्ति अगर इट इज कंपेयर टू समथिंग लाइक जब किसी व्यक्ति का अपने हृदय के अंदर भगवान से संबंध प्रस्तावित हो जाता है, वो सोचता है यार इतने साल तक, इतने वर्षों तक मैं किस चीज को खोके बैठा था यार, मुझे नहीं खोना है वापस, किसी भी हालत में मुझे खोना नहीं है, मुझे भक्ति करते रहने भगवान की, मुझे नाम जप करते रहना है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है, राइट। इसीलिए ये प्रमाण है, ये प्रूफ है, जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो चुका है वो भगवान के चरण कमल कभी भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में, कितने भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो। इसलिए भागवत में आप देखिए चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में जब उनको शाप मिलता है ना माता पार्वती द्वारा, तो चित्रकेतु महाराज क्या बोलते हैं? धन्यवाद, आपके शाप को मैं स्वीकार करता हूं। रिटेलिएट नहीं करते, काउंटर नहीं करते, क्योंकि जानते ये भी डिवोटी है। उस समय शिव जी कहते हैं नारायण परा सर्वेशु कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर नरकेशु अभी तुल्यथा दर्शनात्। भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसको भगवान मिल गए हैं वो संसार के किसी भी कोने में जाके कहीं भी रह सकता है, अगर भगवान मिले हैं तो। नहीं मिले हैं तो अच्छे से अच्छा चीज प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहोगे। जैसे व्यासदेव प्रथम स्कंद में सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट, बड़ा डिग्री हासिल किया, नोबेल अवार्ड मिला उनको, लेकिन फिर भी क्या थे? दुखी थे, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में हम देखेंगे एकदम बिगिनिंग में लिखते हैं, जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता, राइट। नाउ यहाँ पे अभी एक डिस्क्लेमर हमारे आचार्य देते हैं और परपोर्ट में भी, राइट। ये पूरा आप जिसमें उसको 2-3 लाइन यहाँ पे बीच में पढ़ता हूँ। हाँ, आप देखिए इस प्रथम जो पैराग्राफ है परपट का, उसके लास्ट के 3-4 लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ है। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य के तनिक भी परवाह नहीं करते, वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से उनको प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा बता रहे हैं आगे का जो आप पढ़ेंगे पहले उसका, कि भक्त को इस संसार में रहते हो क्या करना पड़ता है? बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, राइट। लेकिन कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे प्रहलाद महाराज का उदाहरण हो, नित्यानंद प्रभु का हो, ये सब इन चीजों को सहन करते हैं, राइट। कैसे सहन करते हैं आप मुझे बताइए। अभी ये सुंदर उदाहरण देते हैं हमारे विश्वनाथ ठाकुर। वो कहते हैं इट इज समथिंग लाइक जैसे अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में जाते हैं, आपका ऑफिस रहेगा, किसी का क्लिनिक रहेगा, किसी का धंधा रहेगा, बिजनेस रहेगा, कष्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता कष्ट। हरिप्राण प्रभु कष्ट नहीं होता है आपको? अभी भी आंखें साफ कर रहे हो राइट। या फिर हमारे क्या नाम है उनका, काशीनाथ प्रभु, जहां पे तुरंत हर जगह पे वजन होते रह रहा है। हाँ, ये 20 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 60 किलो, सुबह से लेकर शाम तक। देखिए मेरा सबसे सात्विक प्रोफेशन था। मैं जब कॉलेज में था
टीचिंग से सात्विक क्या हो सकता है? और लेकिन उससे भी पक जाते थे कभी कभी। मतलब इतना, मतलब क्या करना है, जाना है स्कूल में, पढ़ाना है और आना है घर में, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन संसार ऐसे बना हुआ है कि आपको फ्रस्ट्रेट करके रहेगा, राइट। लेकिन फिर भी ऐसा था कि नहीं नहीं हमको करना है जॉब। उस समय तो कुछ था नहीं, आश्रम ज्वाइन करना, नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी अगर समझो उदाहरण को अगर हम टर्न आउट करें, आज आप लोग अगर घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, आप पूरा महीना जॉब करते हैं ऑफिस में, कठिनाई होती है कि नहीं होती? कठिनाई होती है ना। लेकिन क्या होता है, आप फिर याद करते हैं, अरे नहीं नहीं, महीने के एंड में पगार मिलेगा ना। जब पगार मिलेगी, मेरी पत्नी पिछले 20 दिन से रट लगा के बैठी है, एक नया साड़ी दिला दो, एक नया साड़ी दिला दो। वो साड़ी भी ऐसा वैसा नहीं, 20-25 हजार रुपए वाला साड़ी मांग रही है ना, या फिर 8-10 हजार का जो भी है ना। भले पगार 1 लाख रुपया है, लेकिन उसमें से फिर उसको याद आता है, अरे क्या हुआ, ऑफिस में कष्ट हुआ तो क्या हुआ। जो अंत में पैसा आएगा ना, इससे एक साड़ी खरीद दूंगा, हाँ, पत्नी खुश हो जाएगी। तो आदमी काम करता है। या फिर उनको याद आएगा, अरे बच्चा पिछले 1 महीने से बोल रहा है एक साइकिल दिला दो। कौन सी साइकिल? सिंपल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक दिला दो बोल रहे हो, है ना। काशीनाथ प्रभु बोले, हाँ बच्चा मांग रहा, साइकिल मांग रहा है। तो उसको याद करके वो खुश हो जाता है, अरे नहीं यार चलो, कष्ट हुआ तो क्या हुआ, एक बार साइकिल आ गई तो क्या हो जाएगा, आनंद ही आनंद बच्चे को देंगे। या फिर घर में पैसा दूंगा तो पत्नी पूरे घर का एक पूरे महीने का राशन पानी सब जमा करेगी, वो खुश हो जाएगी। इस तरह से ये जो आनंद है, किस चीज का आनंद है, कि ये कष्ट जो अभी मैं कर रहा हूं, ये कष्ट में मेरे भविष्य के आनंद का कारण है, ये याद करके उसको सहन कर लेता है। उसी प्रकार एक भक्त जो है, उसने क्या किया है, पूरे संसार को अपना रिश्ता मान लिया है, भगवान से अपना नाता जोड़ लिया है। तो उसको जो भी कठिनाइयां होती है भक्ति करते समय सहन कर लेता है, बड़ा आसानी से सहन कर लेता है। क्यों? जानता है इससे भगवान प्रसन्न होंगे, इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, इससे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। ये सब प्रेम का मामला है। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, उसके लिए आप कुछ भी इनकन्वीनियंस सहन करने के लिए तैयार हो ही जाएंगे, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा जाएगा, चाहे कितना भी कष्ट हो। एक बार प्रेम हो गया है सेवा करने के लिए, ये लक्षण होता है प्रेम का वास्तविक। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, आगे के पैराग्राफ को जोड़कर, यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक पथिक यात्री धन कमाने के लिए, घर छोड़ने के लिए दूर दूर देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है, तो कभी समुद्र से होकर जाता है, कभी पर्वतों की चोटियों से, मगर उड़कर। आज के जमाने में पर्वतों की चोटी से हो गया, उड़ के जाएगा, समंदर से उड़ के जाता है फ्लाइट से। राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं, निसंदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वह अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है। अरे कष्ट हुआ तो क्या हुआ। एक हमारे ब्रह्मचारी थे यहाँ पे, अभी भी हैं, वो दुबई में थे, सऊदी अरेबिया में। अब जानते हैं वहां पे कितना गर्मी होता है। जब भी गर्मी होता था तो अपना सूटकेस खोलते थे, उस सूटकेस के अंदर हरे हरे नोट, रियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैसे गड्डी, उसका हवा लेते थे। ठंडा ठंडक पहुंच रही है इससे। गर्मी गायब। तो आपको उससे गर्मी गायब, मतलब ये जो नोट है ये काम में आएंगे बाद में। घर जाऊंगा, इंडिया जाऊंगा तो मेरी पत्नी खुश होगी, बच्चे खुश होंगे, घर परिवार आगे बढ़ेगा, सब जो भी है। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, राइट। और जब वो घर लौट आता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है, राइट। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बंधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। ये सिम्टम है भगवान के भक्त का, जो भगवान को 4थे श्लोक से लेकर हमने जो देखा था वहां पे, शुणोता श्रद्धा नित्य गुणस्तश्च स्वचष्टित, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं, उसको क्या होता है 6ठे श्लोक में, धौतात्मा पुरुष, 5वें श्लोक में, प्रविष्ट कर्णरंदेन स्वाना भाव सरोरुहम, वो उसी तरह साफ होता है जिस तरह से शरद ऋतु की वर्षा पानी को साफ करती है। इसका प्रमाण क्या है? ऐसा भक्त एक बार भगवान के भक्ति में लग जाए, फिर भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ पाएगा। और इसके लिए आचार्य स्पेशली वार्निंग देते हैं हमको, कहते हैं अगर आपने ऐसे भक्त के साथ छेड़खानी किया, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ
क्षणिक एक्सीडेंट हो सकता है भक्त के साथ। बहुत की जगह है ना, जो सबके साथ एक्सीडेंट होता है। अभी बीच में ये एक आया था गिरिराज महाराज का, आपने शायद पढ़ा होगा किसी ने, मैंने अपने ग्रुप में डाला नहीं ताकि नए नए भक्त बिल्डर ना हो जाए। वो आया था कि महाराज को कुछ तो ऐसा बीमारी हो गया है जिससे उनको चीजें याद नहीं रहती है ना, कुछ तो ऐसा हो गया है, तो कभी कभी एबनॉर्मल बिहेवियर भी होगा, ऐसा करके उन्होंने डिस्क्लेमर दिया था। तो आप लोग प्रार्थना करके आया था। तो अभी कुछ कुछ लोग ऐसे नए भक्त होते समझ नहीं पाते, वो क्या सोचेंगे, अरे ऐसा भी होता है क्या, भगवान के शुद्ध भक्त का ऐसा होता है। अरे भाई, वो शुद्ध भक्त और भगवान उनके बीच का मामला है, आप उसमें क्यों पढ़ रहे हो। आप जरा भी छेड़खानी करोगे उसमें तो फिर आपके साथ बहुत बुरा अंजाम होगा। भले आप अभी भगवान से एकदम साफ एकदम जुड़े हुए हो, या फिर नारद मुनि आपने पढ़ा था शायद प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पढ़ा था शायद, या प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में वो एक शब्द था स्पेसिफिक उस श्लोक में, मैं भूल गया उसको। या वो श्लोक का बिगिनिंग ऐसा है, नवे जनो जातु कथंचना मुकुंद सेवांगरी अन्यत्र। वो आप पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा वो श्लोक। वो कहते हैं कि एक बार भगवान का अगर छाप बैठ गया आपके हृदय के अंदर, लेकिन बीच में तत्क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ कारणवश आप भक्ति से दूर हो गए, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये भक्त का पतन हो गया, भक्त अभी चला गया, इसको छोड़ के चला गया। या कोई ब्रह्मचारी आश्रम चेंज करता है, लोग बोलते हैं अरे आश्रम छोड़ के चला गया, तो मर तो नहीं गया ना, जिंदा है ना। आश्रम छोड़ा मतलब क्या हुआ, कपड़े चेंज करने से भक्ति चेंज थोड़ी होता है। या फिर कोई गृहस्थ होता है वो कुछ समय आपको देखेगा भक्ति कर रहा है, लेकिन बाद में देखेंगे अरे अभी शर्ट पैंट में घूम रहा है, यहाँ वहां पहले धोती कुर्ता में घूमता था। अब धोती कुर्ता पहनना मतलब भक्ति का लक्षण है क्या, और शर्ट पैंट में घूमना मतलब भक्ति का लक्षण नहीं है। तो लोग कुछ भी रिलेट कर देते हैं। तो नारद मुनि, हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वार्निंग देते हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए हमको कि उसका पतन हो गया। वो क्षणिक पतन है, क्योंकि उसको एक शब्द का इस्तेमाल करके कहते हैं नारद मुनि, रसग्रहो जना, जिसको एक बार रस मिल गया है वो अकेले भी भले जाएगा कहीं घूमने के लिए, उसको कृष्ण की याद आएगी, बार बार याद आएगा आपको, अरे क्या जन्माष्टमी में आनंद लिया था मैंने 2023 की जन्माष्टमी। अभी अगर 2024 में कहीं घूम रहा है बाहर, याद करेगा अरे उस जन्माष्टमी में अभी हमारे वो उधर साइन में 200 भोगा लग गए थे, तो पहले कोई भोगा लगाने को रेडी नहीं था, बाद में हमने सब भक्तों को समझाया, तो बोले अरे हम सब लगाएंगे भोगा। 200 भोगा लगा देते उन्होंने। उनको मतलब जीवन में नया नया प्रोग्राम था ना, नया नया प्रोग्राम है, उनको मालूम नहीं है 200 के हजार भोगा लगते हैं। 200 मतलब 200 भोगा, तो उनके जीवन का मेमोरेबल इवेंट हो गया तो अभी अगर समझो कभी भटके कहीं यहाँ वहां से, याद आएगा उनको, अरे मैंने उस समय भगवान के लिए मैंने लड्डू बना के लेके गया था, मैंने ये सेव पूरी बना के लेके गया था, ये पूरा। या फिर किसी भक्त के साथ कुछ आदान प्रदान किया होगा, प्रेम से बात की होगी, किसी का अफेक्शन मिला होगा या भगवान का दर्शन या कीर्तन, वो सब आपको याद आएगा। आप वापस जा नहीं सकते, मतलब आप भगवत धाम छोड़कर भौतिक जगत में थोड़ा भटकेंगे आप, लेकिन वापस आ ही जाएंगे आप। तो नारद मुनि कहते हैं वो भटकेगा नहीं, या फिर भटक भी गया इस जीवन में, अगले जीवन में वापस आएगा, उस जीवन में नहीं आएगा, अगले जीवन में वापस आएगा। हमारा जो सफर है कई कई जन्मों का, उसमें छोटा सा एक स्पॉट है जिसमें भक्त भटक गया। ऐसे भक्त को अगर आपने निंदा किया तो चक्रवर्तीपाद कहते हैं ये बहुत बड़ा, ये माधुर्य कादंबरी में लिखा हुआ है आप इसको कभी पढ़ लीजिएगा। उसको कहते हैं अपराध कैन टेक वन बैक इवन प्रायर टू स्टेज ऑफ श्रद्धा। भक्ति में आने के लिए क्या लगता है, श्रद्धा लगता है ना, बिगिनिंग में एकदम। चक्रवर्तीपाद कहते हैं जो भक्तों का अपराध करता है वो मतलब भक्ति में इतना पीछे आता है कि श्रद्धा के स्टेज के पहले वाला जो स्टेज रहता है ना, मतलब बेसिकली कर्मी, उस स्टेज तक भी लाके छोड़ सकते हैं भगवान उसको। मतलब बेसिकली जितना भी मेमोरी है भक्ति का सब इरेज कर देते भगवान। जाओ फ्रेश, अभी फिर से प्रयास करो। अभी जैसे सांप सीढ़ी आपने खेला 99 पे रहता है, अरे मैं तो जीत गया, देखो क्या होता है, अभी डायरेक्ट 0 पे भी आता है वो सांप, राइट। तो भगवान का क्रोध बहुत खतरनाक है, राइट, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं और जरा भी सहन नहीं होता भगवान को अगर किसी भक्त के ऊपर अनावश्यक अगर कोई लांछन उछाले या कीचड़ उछालने का प्रयास करे, क्योंकि भक्त का और भगवान का प्रेम एक अलग ही लेवल पे चलता है, जिसको समझने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। बिना भक्त बने हम समझ नहीं सकते कि क्या प्रेम है। जिस प्रकार एक
पति और पत्नी का प्रेम होता है, राइट? कितने भी झगड़े हो जाए, कितनी बड़ी धमकी मिले, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, हाँ तू जा घर छोड़ के, वापस नहीं आऊंगी मैं, हाँ मत आ। 2 घंटे बाद फिर वापस बोलते हैं, अच्छा भूख लगी है, प्रसाद किधर रखा है? उधर रखा है फ्रिज में, ले लो जाकर। कल का क्या है, जो भी है उधर है, मालूम पड़ेगा कल सुबह। अच्छा सुनो, उधर जाना है, वो परसों शादी है, उसका क्या है, कुछ हिसाब किताब है कि नहीं? तो रिलेशनशिप अगर एक बार एस्टेब्लिश हो चुका है, कभी कभी बीच में गैप आ सकता है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द माइंड एंड सो मेनी अदर थिंग्स। उसको देख के तीसरे को जज नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, राइट? इसलिए हमारे आचार्य करते हैं, राइट? सो इस तरह से ये बड़ा सुंदर तात्पर्य है, ये लक्षण है भक्त का कि किस तरह से इस भक्त ने अपना संबंध जोड़ दिया है भगवान के साथ, राइट? सो लाइक दैट ये 3 श्लोकों की बड़ी सुंदर श्रृंखला है। श्लोक नंबर 4 श्लोक, 4, 5, 6 और 3 श्लोकों की, 4, 5, 6। ये भागवत के सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेमस कोटेड वर्सेस हैं, जिसमें एस्टेब्लिश करते हैं परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त है ना, शुद्ध भक्त है, तो एक भक्त का मनोगत यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि कैसे भक्त एक बार श्रृणता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचष्टित कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशति हृदय, उसके हृदय में भगवान प्रकट होते ही हैं। भगवान यानी कि भगवान कृष्ण, नॉट परमात्मा, राइट? और फिर ऐसे भक्त का क्या होता है, धुनोति शमल कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, एंड देन दैट devotee will never give up lotus feet of Lord Krishna. मुक्त सर्व परिक्लेश पांथा स्वशरणम यथा धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादम मूलम न मुंचति। तो इस तरह से बड़ा सुंदर तात्पर्य है। इसके बाद परीक्षित महाराज के प्रश्न स्टार्ट होंगे, जिसका बैकग्राउंड मैं देना चाहता था आज, लेकिन अगले क्लास में करेंगे। सो ये सुंदर श्लोकों का सीरीज है, 3 श्लोकों का। हरे कृष्ण। किसी की कोई जिज्ञासा, चेष्टा, प्रश्न अगर है तो? सब जिज्ञासाएं खत्म। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी, थोड़ा वॉल्यूम लो करके बोलिए। हाँ जो लेक्चर से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ आपके पास 4 मिनट है, बोलिए फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है जो आपने हरे कृष्णा बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। सर्व मंगल प्रभु। हरे कृष्णा। ओके काशीनाथ प्रभु बोलिए। हाँ कहाँ से आवाज आ रही है समझ में नहीं आता। ठीक है ठीक है। दूसरा तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया है? दूसरा स्कंद खत्म होने को आया ना अभी। दसम अध्याय चल रहा है ना दूसरा स्कंद का। कोई भी भक्त जज नहीं करेगा इनको। चलो आप जो श्लोक बोल रहे हैं 8वां अध्याय चल रहा है, 8वां दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय चल रहा है। उसमें हमने आज श्लोक नंबर 6 पूरा किया। ठीक है काशीनाथ प्रभु, आपसे हम बाद में कनेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द वे, ये भगवान का प्रेम है और इस तरह से हमें भक्ति करते रहनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संडे को आपकी एग्जाम है, आपको याद है? याद है ना? हाँ तो 6 तारीख है ना, बराबर। तो हम लोग एग्जाम करेंगे दोपहर को 3 से 5, ठीक है? 3 to 5 2 घंटे में 50 मार्क का, तो 2 घंटे में हो ही जाता है। तो आप लोग आइएगा, जो भी सुन रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन,
अपनी हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु 2 बजे से नहीं हो सकता है क्या टेस्ट 2 बजे से हो सकता है। मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, कट टू कट रहता है मेरे लिए, इसलिए मैंने बोला 3 बजे चलेगा। 2 बजे कर देंगे, 2:30 बजे करें, 2:30 बजे। एक्चुअली मंदिर में सेवा थी गुरुजी 3:30 से 5 इसलिए। अच्छा ठीक है, चलेगा, 2 बजे कर देंगे। चलिए 2 बजे। थैंक यू गुरुजी, थैंक हरे यू गुरुजी। कृष्ण। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग संडे को, और फिर आगे मंगलवार को, सॉरी बुधवार को मिलकर इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम।